हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है। शाम का समथिंग ऐसे ही बज रहा था 6 और 7, 6 या 7 मतलब, और नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो भाभियाँ हैं वो लग गई थी खाने पीने में। और आज मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए जा रहे थे और मुझसे ही पूछ के बनाए जा रहे थे। तो मैंने बोल दिया था कि आलू के पराठे मुझे खाना है, क्योंकि मुझे जाना भी था अपने घर। लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी और रुक जाओ और रुक जाओ। तो इस चक्कर में मैंने कहा ठीक है, तुम जब तक आलू के पराठे बनाओ, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये दोनों की दोनों मिलके आलू के पराठे बनाने लग गई थी। और वैसे तो छोटी वाली ने ही सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही रायता बना रही है। खाने पीने में छोटी वाली जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फटाफट और अच्छा खासा बना लेती है। हम सब लोग उससे खुश हो जाते हैं खाने पीने के मामले से। और वो जो भी कुछ बनाती है हम सबको पसंद आता है, A to Z। हर बच्चे को, बड़े को और एजेड लोगों को, मतलब मेरी मम्मी को भी पसंद आ जाता है, क्योंकि वो बहुत मन से और बहुत अच्छे से खाना बनाती है। कहते नहीं है किसी किसी के हाथों में माँ अन्नपूर्णा होती हैं। तो ये परफेक्ट है छोटी बहू, मतलब हमारे घर में खाना पीना बनाने के मामले में। वैसे तो देखिए क्या होता है ना, खाना पीना सब किसी को बनाना आता है, हर लेडीज़ को बनाना आता है। लेकिन कुछ खास ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ भी बना देना, वो उनके हाथों में और उनके खाने में स्वाद आ जाता है। तो वो कुछ ऐसा ही है उसका। और मैं अभी 1 हफ्ते उसके साथ रह के आई हूँ, और पहले भी रुकी थी। लेकिन पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब अभी रुकी हूँ तो हर चीज़ मैंने उसकी खाई है, महसूस की। बहुत अच्छा बनाती है वाकई में। अब जाहिर सी बात है कि देखिए क्या होता है ना कि नंदें भौजाई की तारीफ़ें बहुत कम करती है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन मेरी जो भाभियां हैं, आपने देखा होगा मैं तीनों की तारीफ़ करती रहती हूँ फ़िलहाल में, अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब झूठी तारीफ़ करती हूँ, जो चीज़ है मैं वही बताती हूँ आप लोगों को। और रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, तो मैं भी उनके लिए शायद सही होंगी और वो मेरे लिए सही हैं, तो वो चीज़ है। और किसी चीज़ में उसको आलस नहीं है, हर चीज़ जब भी बोल दो वो तुरंत बना के दे देती है। तो ये तो हो गई ना भाभी की तारीफ़, मतलब छोटी वाली बहू की तारीफ़। अब बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि अरावी जो है, मैं इनके पास कैमरा लेके क्या चली गई थी, और बस ये मेरे आगे पीछे डोलने लग गई थी और इतनी भाग रही थी मेरे पीछे। मतलब इसको फ़ोन चाहिए था कि बस इसके हाथ में दे दो। आजकल के बच्चे जो है ना, बस फ़ोन देखते ही इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो बिल्कुल फ़ोन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं भाई, देखते ही फ़ोन चाहिए उनको। मतलब मुझे तो लगता है पैदा होने के बाद तुरंत फ़ोन चाहिए, भले उनको दो या ना दो। तो गाइस, यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, ऑयल निकालने लग गई थी, क्योंकि आज मैं अपनी प्यारी सी मम्मी से अपने बालों में ऑयलिंग करवाने वाली थी। बहुत समय हो गया था और मैं बहुत कम ऑयल लगाती हूँ बालों में। तो मैंने कहा मम्मी, मुझे जाना तो है ही 1-2 दिन में, तो मेरे बालों में ऑयल लगा दो पहले की तरह। क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी ना, शुरू से हमेशा ही, मतलब छोटी सी मैं, मेरी शादी जब तक नहीं हुई तब तक मेरी मम्मी ही मेरे बालों में तेल लगाती थी। और जब मेरी भाभी आ गई थी बड़ी वाली, तो वो भी कभी कभी लगा देती थी, लेकिन हमेशा मेरी मम्मी ही लगाती थी। और जब भी मैं बालों को कटवाने की बात करती थी ना, तो हमेशा मेरी मम्मी गुस्सा करती थी कि बालों को नहीं कटवाना है। और जो भी मेरे बाल अभी आज फ़िलहाल में हैं लंबे, वो शायद मेरी मम्मी की वजह से ही हैं। तो जो सुख मुझे मायके में शुरू से, बचपन से मिले हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शादी हो गई है मेरी, तो भी मैं अभी मायके आती हूँ, तो भगवान की दया से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नंद को और एक बेटी को, एक बहन को मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग दिखावा करते हैं। अगर मेरे भाइयों के मन में मेरे लिए प्यार है तभी मैं बोलती हूँ, अदर अगर नहीं होता तो मैं शायद जाना भी पसंद नहीं करती वहाँ पर। और ऐसा ही होता है, अगर भाई बहनों में प्यार नहीं है तो एक दूसरे के पास जाना कोई पसंद नहीं करता है। और अगर प्यार होगा तो बार बार
हम लोग जाएंगे। और लड़ाई तो वैसे भी देखिए हर बहन भाई में होती रहती है। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको अपने मायके के बारे में बता रही हूँ, अपने रिश्तों के बारे में बता रही हूँ कि मेरे जो भाई हैं वाकई में बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और रही बात मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और उसके बाद गाइस सुबह मेरा बच्चा जो है वो स्कूल चला गया था और यहाँ पर 8 नहीं बज पाए थे और बहुओं ने नाश्ता लगा के रेडी कर दिया था। मैं दूसरे दिन में आ गई हूँ। रात में आलू के पराठे खाए थे और सुबह होते ही बच्चे को स्कूल भेजा मैंने उठ के, और फिर मैं नहाने चली गई थी। और क्योंकि काम धाम का यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी है नहीं है, सारी बहुएं ही काम कर लेती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ता सबके लिए लगा दिया था और नाश्ता भी मेरी पसंद का ही बना था। जब तक मैं घर पे रही हूँ तो हर चीज़ मेरी भाभीयों ने मुझसे पूछ के ही बनाई है कि क्या खाओगी दीदी, क्या खाओगी, खाने में क्या खाओगी। और मेरे भाई भी बोल देते थे कि पूछ लो भाई, जो खाओगी, जो वो खाएगी तो हम सब लोग खा लेंगे। तो ऐसा ही रहता है मेरे घर में। आज भी मैं जब भी रहती हूँ, रुकने के पर्पज़ से जाती हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आज मेरी पसंद का बना था उपमा, और ये बनाया था छोटी वाली ने। और वही ज़्यादा मतलब खाना बनाती है, भाई मैं जाती हूँ तब तो वही बनाती है। और उसके बाद घर में कौन कौन बनाता है ये तो मुझे पता नहीं है। खैर, तो गाइस मैं यहाँ पर बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए अपनी भाभीयों के साथ, और मम्मी भी मेरी साथ में नाश्ता कर रही थी और हम लोग साथ ही में नाश्ता कर लेते थे। और खाना पीना भी, अगर मुझे गरम खाना खाना होता था तो मैं जल्दी खा लेती थी, अदरवाइज़ मैं भाभीयों के साथ खा लेती थी। क्योंकि भाभी लोग यही बोलती थी कि गरम गरम खा लो दीदी, आपको गरम खाना पसंद है। इस चक्कर में मैं कभी कभी पहले खा लेती थी, कभी कभी उनके साथ। तो ऐसा नहीं है अभी प्रेजेंट में कि जो चीज़ अभी मुझे मिल रही है वो मुझे पहले नहीं मिली होगी। जब मैं बड़ी भाभी, सबसे पहले मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी और मेरी जब बड़ी भाभी आई थी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, मतलब छोटे ही थे। तो भाभी बनाती थी, वो भी हम लोगों को गरम गरम ही खिला देती थी। मतलब वो तो हमेशा जब हम लोग खाते थे जब ही बना देती थी, गरम ही गरम बनता था हमारे यहाँ खाना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ता हो गया था तो फिर ये लग गई थी खाने पीने में। और यहाँ सब्जी बन रही थी बीन्स की और आलू की। और आज आना था मेरे छोटे वाले भाई को भी, तो खाना पीना बहुत जल्दी जल्दी बन रहा था। वैसे भी ये लोग जल्दी खाना पीना बना के फ्री हो जाती हैं और रोटियां रह जाती हैं सेकने के लिए, तो रोटियां जब जो खाता है तो गरम गरम सेक देती हैं, इनका ये काम रहता है। और हमेशा हम लोग गरम ही गरम खाते हैं खाना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा मैंने नहला धुला दिया था, तैयार कर दिया था, तो ये आज बहुत जल्दी सो गया था क्योंकि ये जल्दी उठा था 4 बजे इस चक्कर में। और आप देख सकते हैं 9:40 हुई हैं और बच्चा सो रहा है सुबह से ही। और यहाँ पर अराबी भी सो रही हैं, दोनों बच्चे सो गए थे। और जब बच्चे सो जाते हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती, मतलब हम सभी लोग करते हैं क्योंकि बच्चे वाकई में भड़बड़ करते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पर मेरी मम्मी बड़ा रिलैक्स तरीके से, और मेरा भाई मम्मी के चक्कर में मेरा भाई भी सीरियल देख रहा था, दोनों की दोनों सीरियल देख रहे थे। मेरे भाई को वैसे सीरियल देखना पसंद नहीं है और लड़कों को सीरियल देखना पसंद होता ही कहाँ है। और मेरी मम्मी रिपीट सीरियल देख रही थी और मेरा भाई भी उनको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद हम लोग बैठे थे तो यहाँ पर छोटा वाला भी आ गया था। ये बाहर रहता है, आपको मैंने बताया ही है, और इसकी जो जॉब है वो भी बाहर है। तो ये छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए आ गया था और यहाँ पर आते ही सबके पैर छूना स्टार्ट कर दिए थे। और प्रवीण बोल रहा था मेरे भी छुओ, लेकिन वो भाग गया था। जो मेरा भाई है उससे छोटा है ये, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, 1.5 साल का फ़र्क है। और उसके बाद अराबी को लेके बैठा बैठा खूब खिलाने लग गया था क्योंकि अराबी को ये बहुत घुमाता है और अराबी को घूमने का शौक़ है। तो जब भी ये आ जाता है तो इसको बड़ी खुशी हो जाती है अराबी को, कि शायद उसको लगता होगा कि अब तो भाई बहुत घूमने को मिलेगा। गाड़ी पे ये घुमाता ही रहता है इसको, दिन भर ये घूमती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ और कभी मेरे घर। तो अभी तो मैं फ़िलहाल में यहीं हूँ तो इसलिए मेरे घर तो जा नहीं सकती है। और पता नहीं मेरा भाई पास पास खा रहा था तो बड़ा मज़े लेके पास पास खा रही थी, और वो भी, उसे बड़ी हंसी आ रही थी उसको देख देख के, क्योंकि अराबी जब खुश होती है ना तो उसकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही अलग है। फिर उसके बाद गाइस दोपहर में आप देख सकते हैं खाना हम लोगों का लग के आ गया था, और खाने में था दाल
और सब्जी और रोटी और चावल। तो यहाँ पर हम और मम्मी, मतलब मैं और मम्मी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और भाभी रोटियां सेक सेक के गर्मा गर्म लाती जा रही थी। और वाकई में मायके में भाई बहुत मज़ा आता है जब भी रहने को मिलता है। वैसे तो बहुत ही कम चांस लग पाता है लेकिन जब भी रहती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद गए यहाँ पर मेरी मम्मी का थोड़ा बहुत सामान, आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो पुलिस लाइन से सामान आया था। मतलब मम्मी जब पहले पुलिस लाइन के घर में रहती थी तो वो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मम्मी ले आई थी। तो सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा था, तो मम्मी ने कहा कि चलो इसको लगवा लेते हैं। तो वही सब लोग मिल के काम करने लग गए थे, क्योंकि वो एक रूम में ही सेट होना था बेड वगैरह, इस चक्कर में। क्योंकि अभी छोटा वाला भाई भी आ गया था, और हम, मेरे हस्बैंड भी थे, और मेरा बड़ा वाला भाई भी था। तो तीनों लोग थे, इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये लोग नीचे काम कर रहे थे, सामान सारा फैला था और बेड वगैरह कस रहे थे। तो हम लोग ऊपर आ गए थे, और इतना मतलब ख़राब मौसम हो रहा था, इतना ख़राब मौसम हो रहा था, क्योंकि पानी सुबह से बरस रहा था आज, और इतना पानी बरसा कि हम बता नहीं सकते हैं। और दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को लेके छत पे आ गए थे। तो सारे बच्चे और मेरा भाई और छोटी वाली बहू, मैं और हम लोग आ गए थे ऊपर कि चलो, क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है छत पे, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। वैसे मौसम ख़राब का मतलब ये होता है कि पानी बरसने वाला हो, लेकिन हम लोगों को ऐसा ही मौसम पसंद आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खुश थी, इतनी खुश थी जिसका कोई अराबी इतनी खुश थी जिसका तो कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर मेरा बच्चा, आप लोगों से हाय बाय उसकी चलती रहती है जब भी वो कैमरा देखता है। और उसके बाद गैस पानी बरसने लग गया था, बच्चे खेल रहे थे, हल्का हल्का बरसने लग गया। तो मैं जल्दी से इन लोगों को उठा के ले आई थी नीचे, और जब तक मैं नीचे आई तब तक आप देख सकते हैं कि काम फिनिश हो गया था। वाकई में जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दो लोगों में तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे घर में तो मैं अकेली रहती हूँ और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे कोई भी काम हो बहुत जल्दी हो जाता है। तो वाकई में सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग भागो, क्योंकि मिलजुल के जो काम कर सकते हैं आप, वो कभी अकेले में नहीं कर सकते हैं। ये मैं एक तौर से अपनी तरफ से आप लोगों को एक एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ गाइस। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो यहाँ पर जो छोटी वाली बहू है वो खाने पीने की तैयारी करने लग गई थी। और यहाँ पर खाने में बन रहा था बड़ी आलू की सब्जी, और जो बड़ी वाली बहू थी वो काम में, मतलब घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और इसने खाने की भागदौड़ संभाल ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही खाना बना वैसे ही सबके लिए प्लेटों में लगा दिया गया था। क्योंकि गाइस आज मुझे अपने घर भी जाना था, क्योंकि कल जन्माष्टमी है यहाँ पर। मतलब हम लोग झांसी में, मतलब 7 तारीख को मना रहे हैं, कोई 6 तारीख को मना रहा है, लेकिन हम लोग सब यहाँ पर 7 तारीख को ही मनाएंगे। तो कल जन्माष्टमी है, और कल मेरे घर में कुछ स्पेशल भी होने वाला है। इस चक्कर में मैं वहाँ से आज शाम को ही चली आई थी, और यहाँ पर हम सब लोग मिलके खाना खाने लग गए थे। और मेरा जो भाई है वो बैठा बैठा मजाक कर रहा था अपने जीजा से इन लोगों का मजाक तो चलता ही रहता है, कभी मुझसे तो कभी मेरे हस्बैंड से, कभी मेरे बच्चों से, तो इनका हमेशा ऐसा ही चलता रहता है। और वाकई में देखिए, जब इस तरीके से खुशी से रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठे बैठे खाना खा रहे थे, और मैं भी बैठ गई थी क्योंकि जाना था। और मेरा जो बच्चा है वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसने इतनी कैमरे को हिला हिला के रिकॉर्डिंग की जान पूछ के, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए डाल दिया ब्लॉग में। तो यहाँ पर गाइस सिर्फ छोटा वाला भाई खाना नहीं खा रहा था, बाकी हम सब लोगों ने आराम से खाना पीना खा लिया था। और उसके बाद मैं ऐसी भूतनी बन के अपने घर के लिए निकल दी थी, क्योंकि तैयार होने का कोई मतलब नहीं बनता है। रात हो गई थी और ना मैंने कपड़े चेंज किए, तो कुछ नहीं किया था, ऐसे ही सामान उठाया अपना बोरी बिस्तरा और सीधे अपने घर के लिए मुझे निकलना था। तो गाइस यहाँ पर फिर विदाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, और वैसे भी हमारे घर में आना जाना लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो हमेशा
हमेशा ही चलती रहती हैं। तो हम सब भाभी एक दूसरे से मिल के जा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे जन्माष्टमी अपने घर की ही करनी थी, लेकिन अगर मुझे कुछ काम ना होता तो मैं अपने घर अभी ना जाती, जन्माष्टमी करके ही जाती। और भाभी लोग बहुत रोक रही थी, लेकिन बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम है, वो मैं आपको आगे की ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे क्या काम है। और यहाँ पर मैं सबसे मिलने के बाद फिर मैं तो सबसे मिल ली थी और रह गए थे मेरे हस्बैंड, तो ये विदाइयाँ ले नहीं रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मतलब कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं, मेरी मम्मी से हमेशा मना करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ज़बरदस्ती जो भी उन्हें देना होता है तो वो दे देती हैं। और ये चीज़ जो होती है वो जब होती है जब हम लोग वहाँ रुकते हैं, वरना तो रोज़ आना जाना तो खैर बना ही रहता है। तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं होती हैं, लेकिन मम्मी जब बुलाती हैं और हम लोग रुकते हैं तो फिर उस हिसाब से ही विदाई होती है, जिस हिसाब से एक लड़की की और दामाद की होनी चाहिए। तो उस टाइप से फिर मम्मी और भाभी लोग और भैया लोग सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी बड़े उदास थे, क्योंकि बहुत दिन से नानी के घर पे थे, और यहाँ पर जैसे ही इसको पैसे मिले तो ये साइड में आ गया था, इसको लग रहा था कि खाने की कोई चीज़ मिल गई है। तो फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे अपने घर। और गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।